और हमने पहले दिन पर शैलपुत्री देवी का महत्व जाना था, जो कि देवी का कन्या रूप में पूजन होता है। कल दूसरा दिन था नवरात्रि का, और दूसरे दिन पर देवी को ब्रह्मचारिणी रूप से पूजा जाता है। तो ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में कहा जाता है कि शैलपुत्री जब थोड़ी बड़ी हुई, उनकी किशोर अवस्था हुई, तो नारद उनके पास आए और उनको स्मृति दिलाई कि आप ही पूर्व जन्म में सती थी, शिव की जीवन साथी थी, और आपको फिर से शिव को ही प्राप्त करना है। तब उन्होंने नारद जी की स्मृति दिलाने के पश्चात अपने माता पिता से कहा, जो कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी तपस्या करके शिव को खुश करने के लिए वो तपस्या के लिए चली जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 5000 साल तक घोर तपस्या की, और उस तपस्या में पहले उन्होंने सारे कंदमूल खाए, जंगलों में जाकर के तपस्या की, और वहाँ जाकर के उन्होंने कंदमूल खाए, सब्जियाँ खाईं, लेकिन इन सब के ऊपर वो खुश नहीं, इसके बाद भी उनको उनकी तपस्या का फल नहीं मिल रहा था। सभी जो देवता थे वो चाहते थे कि शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो और उनको अपनाएं, ताकि उससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। लेकिन और इस कारण से काम विकार भी, जो कहा जाता है कि शिव के तेज से काम विकार भस्म हुआ, वो भी इसी संदर्भ में शिव के पास गए, ताकि शिव के अंदर वो जगह अपनी तपस्या में लीन थे, वो वहाँ से जगें और उनका ध्यान जाए कि ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या कर रही हैं। लेकिन शिव के तेज से वो भी भस्म हो गए। इसके बाद भी इनका नाम ब्रह्मचारिणी देवी का इसीलिए तपस्चारिणी भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतनी घोर तपस्या की। उसके बाद तपस्चारिणी जी ने निश्चय किया कि अब मैं वैसे ही रहूंगी जैसे कि शिव रहते हैं, वही लाइफस्टाइल फॉलो करूंगी। तो वो पहाड़ों पर चली गई, और पहाड़ों पर जाने के बाद उन्होंने और घोर तपस्या की, पत्ते खाना शुरू किए, और उसके बाद पत्ते खाना भी छोड़ दिया, कुछ भी खाना छोड़ दिया। तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। पर्ण अर्थात पत्ता, तो जो पर्ण यानी कि पत्तों का भी त्याग कर दे, वो अपर्णा, उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनका एक नाम उमा भी कहा जाता है, जिन्होंने कभी भी फल भले ही देर से मिला, लेकिन कभी उन्होंने तपस्या का उमंग उत्साह नहीं त्यागा। और अंत में ब्रह्मा जी उनके पास आए, और ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन दिया, उनको वरदान दिया कि आपको आपकी तपस्या का फल जरूर मिलेगा। इसके बाद वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। और अंत में 5000 साल की तपस्या के बाद जब शिव जी प्रसन्न होकर के उनके पास आए, तो वो भेष बदल के आए। और वो भेष बदल के उनके पास जब आते हैं, तो पहले तो वो शिव की ग्लानि करते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन ब्रह्मचारिणी देवी उनको पहचान तो नहीं पाती शुरुआत में, लेकिन वो शिव की ग्लानि सुन नहीं सकती। इसलिए उन्होंने जब अपना रुद्र रूप दिखाया, तो शिव वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ गए, और उसके बाद वो शिव की जीवन संगनी बनी। इस प्रकार से देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दिखाते हैं। उनको श्वेत वस्त्रों में दिखाते हैं, जैसे हमने आज भी जाना वनवाह, वैसा रूप दिखाते हैं उनका। और उनको एक हाथ में माला लिए हुए, एक हाथ में कमंडल लिए हुए दिखाते हैं। उनके पाँव में कोई चप्पल नहीं, जो तपस्या की निशानी है। और उनके जो श्रृंगार है वो कमल के फूलों का दिखाते हैं। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य अगर हम समझें, तो हम आत्माएं कल्प कल्प बाबा की हैं। और हम सबको भी जब ज्ञान मिला, तो कोई ना कोई ब्राह्मण ने ही आकर के हमको परिचय दिया बाबा का, और उसके बाद हम इस तपस्या की राह पर आगे बढ़े, जिसको वहाँ दिखाया कि नारद जी ने आकर के उनको स्मृति दिलाई। और तपस्या भी हमको वैसी करनी है जैसा हमें बाबा ने बताया है श्रीमत अनुसार, उसमें मनमत नहीं। जो दिखाया कि जब उन्होंने फाइनली शिव की तरह रहना शुरू कर दिया, यानी कि उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, जैसे वो पहाड़ों पर रहते हैं वैसा खुद भी स्वरूप बना लिया। और सबसे पहले इस तपस्या के द्वारा काम विकार ही भस्म होता है, और उसके बाद ब्रह्मा जो उनके पास आए, वो हमारे बाबा से, बाबा के थ्रू हम शिव बाबा से मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू उस चीज़ की निशानी है। सभी देवताओं का वरदान तपस्चारिणी को मिला कि आप इस तपस्या से ज़रूर अपना फल पाएंगे। और अंत में जब शिव बाबा आते हैं, तो वो भी
बाबा कहते हैं मैं पर काया प्रवेश करके साधारण रूप लेकर के आता हूँ, और हम तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी भाई बहनें हम बाबा को उस स्वरूप में पहचानते हैं। श्वेत वस्त्र इस समय हमारे संगम युग की पवित्रता धारण करने का और श्वेत वस्त्र की निशानी है। जो जप माला हाथ में दिखाई है वो हमारे अजपा जाप की निशानी है। कमंडल के दिखाया है जिसमें गंगा जल दिखाया है, वो ज्ञान को बुद्धि में धारण करने की निशानी है। नंगे पांव दिखाते हैं वो तपस्या, हमने कोई आधार, हम तपस्या में चल रहे हैं लेकिन उसका एक ही आधार है शिव बाबा, और कोई दुनिया का आधार नहीं है, इसलिए उनको नंगे पांव दिखाते हैं। और जो कमल के आभूषण या उनको कमल आसन पे खड़ा हुआ भी दिखाते हैं। कमल पवित्रता की निशानी है और प्योरिटी को अपने श्रृंगार बना लेना ये इनर ब्यूटी की निशानी है। और हमारा जो आधार है तपस्या का वो पवित्रता है, इसलिए कभी कभी कमल पे खड़ा हुआ भी दिखाते हैं। और अन्य देवियों की तरह देवी ब्रह्मचारिणी ने कोई हाथ में शस्त्र नहीं लिए हैं। इसका अर्थ है कि पवित्रता ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वही हमारा शस्त्र है इस समय संगम युग का। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा दूसरे दिन पे होती है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जिस दिन पे चंद्र घंटा रूप में देवी की पूजा अर्चना होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव तपस्चारिणी की पूजा से प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया कि हम आपको स्वीकारेंगे, तो विवाह के लिए जब शिव और शिव की बारात चंद्र घंटा यानी कि देवी के द्वार पे आई तो उनका बहुत ही विचित्र और रुद्र रूप जैसे दिखाते हैं, भस्म लपेटे हुए, सर्प से सजे हुए, और उनके बारात में सारे भूत पिशाच। तो इस प्रकार का वर का रूप देख करके और बारात का रूप देख करके वधू के पक्ष वाले सब बहुत डर गए, ऐसी कहानी आती है भक्ति मार्ग में। तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए चंद्र घंटा देवी ने भी चंद्र घंटा रूप धारण किया, जो कि देवी का रुद्र रूप है। यानी कि जैसा रूप शिव का वैसा ही रूप शक्ति का, सेम फॉलो वैसा ही किया। और उसके बाद आग्रह किया कि क्योंकि ये आपको नहीं पहचान पा रहे हैं इसलिए आप अपने सौम्य रूप में आ जाइए। उसके बाद शिव जो है अपने सौम्य रूप में दर्शन देते हैं। चंद्र घंटा देवी को हमेशा 10 भुजा वाली दिखाया जाता है, इनकी सवारी शेर पे दिखाई जाती है। इनका जो वर्ण है, जो कलर ऑफ द स्किन है, वो गोल्डन दिखाया जाता है। और चंद्र घंटा नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सजा हुआ है जो घंटे के शेप में है, जो कि इनको शिव से विवाह करने के पूर्व मिलता है। तो ये संगनी बनने के बाद, शिव की जीवन साथी बनने के बाद का उनका शक्तियों से सजा सजाया रूप है। जब हम आत्माएं परमात्मा की बन जाती हैं तो परमात्मा से वर्षे के रूप में हमें सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनको 8 हाथों के रूप में दिखाया है। उनके हाथ के अंदर एक हाथ में माला भी है, यानी कि ज्ञान की भी निशानी है, याद की भी निशानी है। एक हाथ में कमंडल है, यानी कि शक्तियां मिल गई उसके बाद भी हमको संपूर्ण बनने के लिए ज्ञान और योग का नित्य अभ्यास करना है। एक हाथ में ज्ञान की तलवार है, धनुष बाण है जो कि फोकस की निशानी है, गदा है, और गदा भी खड़ी हुई गदा है। खड़ी हुई गदा युद्ध के तत्परता की निशानी है। और जब गदा नीचे रख दी जाती है या उसकी नोक नीचे होती है, जैसे श्री विष्णु की दिखाते हैं, वो विजय प्राप्त करने की निशानी है। तो चंद्र घंटा देवी के हाथ में खड़ी हुई गदा है, यानी कि वो हमेशा युद्ध के मैदान पर अलर्ट और एक्टिव है। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो कि पूरे सृष्टि चक्र का दर्शन हम आत्माएं जो योग में करती हैं 5 स्वरूपों का, उसकी निशानी है। इस प्रकार से एक हाथ उनका वरदानी अवस्था में है और एक हाथ उनका अभय मुद्रा में है, यानी कि दूसरों को भी भय से मुक्त करने वाली और स्वयं भी सबको वरदाता बन वरदान देने वाली ये देवी को माना जाता है। इनका तीसरा नेत्र हमेशा खुला हुआ है। तीसरा नेत्र खुला हुआ अर्थात हमेशा हम इस देह की दुनिया में रहते हुए भी देह को ना देख करके तीसरी नेत्र से आत्मा को देखें, आत्मा के साथ ही व्यवहार करें। और जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है देवी का, वो गोल्डन संस्कार इमर्ज करने की निशानी है कि हमेशा हमारे आचरण में गोल्डन संस्कार ही, यानी कि सत्युगी संस्कार इमर्ज रहें, वो उनके गोल्डन कॉम्प्लेक्शन की निशानी है।
शेर पर सवारी दिखाई जाती है प्रकृति जीत बनने की, प्रकृति को जीतना और कोई भी विकट से विकट परिस्थिति है उसको जीतना। तो जो देवी का चंद्रघंटा रूप है, इसको चंडिका भी कहा जाता है, इसको रंचंडी भी कहा जाता है, और दुर्गा का भी जो प्रमुख रूप दिखाते हैं वो ये चंद्रिका यानी कि चंद्रघंटा रूप ही है। तो ये हमारा शिव बाबा का बनने के बाद जो हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हम सारे प्रकृति को जीतते हैं और अपनी शक्तियों से माया जीत बनते हैं, असुर संहारणी बनते हैं, उसकी निशानी है। कहा जाता है कि जब असुरों से युद्ध करने गए चंद्रघंटा देवी, तो उनकी हुंकार से ही हजारों से भी अधिक असुर मर गए। तो एक हुंकार से हजारों असुरों को मार देना बिना शस्त्र का प्रयोग किए, ये निशानी है कि हम जब ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की हुंकार से ही बिना मेहनत के ही कुछ आत्माएं परिवर्तन हो जाती हैं, उनके आसुरी स्वभाव संस्कार जो हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से असुरों का नाश करने वाली देवी चंद्रघंटा की आज पूजा होती है, जो हमारा इस समय का यादगार है। ओम शांति।